भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए पावन प्रज्ञा पुराण श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी आज के युग की व्यास समस्त ऋषि सत्ताओं के बीच में, संतों के बीच में महाप्राज्ञ पिपलाद जी अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे श्रृंगी ऋषि, इस संसार में मानव को जो इंद्रियां प्रदान की गई हैं, वास्तव में इंद्रियों को प्रदान करने का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग कितनी अच्छी तरीके से करता है। भगवान ने हर पक्ष को दो तरह से बनाया है, आप सब लोगों को ज्ञात है। गोस्वामी जी उसी बात को लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहिमय अपरिहरि मारि विकार। हर वस्तु को बनाने का, हर इंद्रियों को बनाने का, हर प्राणियों को बनाने का, 84 लाख योनियों समस्त प्रकृति में समस्त वस्तुएं हैं, इन दोनों के दो कार्य, एक शुभ कार्य और एक बुरे कार्य। हाँ, नदी भी लोगों को लाभ देती है, लेकिन यदि बाढ़ आ जाए तो कई लोगों की जान भी ले लेती है। समुद्र लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि संसार की समस्त संग्रहण को अपने में करता है। महामानव भारत उसी प्रकार से है जिस प्रकार से समुद्र है। तो जिस तरीके से समुद्र अपने में संग्रहण करके एक में विलय कर देता है, हमारा भारत भी सभी धर्मों को एक में विलय कर देता है। पर वही बात है कि धर्म भी अपने सही कार्य करें, अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों को छोड़ें। ठीक उसी तरीके से हमारी इंद्रियों को भी भगवान ने प्रदान किया है समस्त वस्तुओं के साथ में। तो उन इंद्रियों को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, हम कल भी इस बात को सुने थे और आज पुनः इस बात को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो जीवा है ना, ये जीवा बड़ी विचित्र है। इसकी इच्छाएं जितनी पूर्ति करते जाएं आप, उतनी ही इनकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं।
मन में जहाँ लोभ आया, मन में जहाँ बात आई कि इस चीज को खाना है, इस चीज को ऐसा करना है, तो उसको खाए बगैर हम नहीं रह सकते। एक बार एक बड़े त्यागी संत जी थे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बड़े संत जी थे जो त्यागी थे और बड़ी मीठी मीठी बात भी करते थे, बड़े अच्छे उनके व्यवहार थे। और क्या करें, एक दिन उन्होंने कहीं और से धर्मोपदेश करने गए थे। वहां उन्होंने एक सोने का हार चुरा लाया। रहने को त्यागी थे, बड़े संत थे, लेकिन क्या चुरा लाया? हार चुरा लाया। और हार चुरा लाने के बाद क्या हुआ? हार चुरा लाने के बाद संत जी चुरा तो लाए हार को, लेकिन बड़े दुखी मन से वो हार को फिर से वापस करने तीसरे दिन गए। और तीसरे दिन जाकर के वहां हार लौटाते हुए उन्होंने कहा, हे गृहस्थ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इस हार को लौटाते हुए। मैं आपके घर से इसको चोरी करके ले गया था, धर्मोपदेश करने गया था ना, मैं विद्वान होते हुए भी इस हार को मैंने चुराया। तो गृहस्थ ने कहा, ठीक है महात्मा, ठीक है संत जी, आपने हार तो चुरा लिया, पर हार चुरा लिया तो रख लेते, वापस क्यों लाए? आप अपने आप को चोर साबित कराने क्यों आ गए, क्यों बताने आ गए? महात्मा जी ने बताया, क्या बताया? कि उस दिन, जिस दिन हार की चोरी की थी, उस दिन मैंने भिक्षा ली थी, और भिक्षा जहां से ली थी ना, वो चोर था। हाँ बहनों और भाइयों, जिसके यहाँ से भिक्षा ली थी वो चोर था, तो वहां के अन्न खाने की वजह से संत में भी चोरी की प्रवृत्ति आ गई। और संत जी ने कहा, इसीलिए मेरा मन चोरी करने को हुआ, क्योंकि मैं चोर के घर से अन्न खाया था ना। लेकिन अब जब मैं वो अन्न पच गया है, अब शुद्ध हो गया हूं, तो मेरे मन में फिर भाव आया कि मैं उस समय गलत किया था, इसको वापस कर देता। अन्न पेट से बाहर निकल गया, तब मेरी सद्बुद्धि लौटी। और सद्बुद्धि लौटी ना, तो फिर मैं इसको लौटाने आया। ये तो जिह्वा की एक बात हो गई, जिसे हम रस कहते हैं। मुख की दो बातें होती हैं, दो उसके कार्यकलाप होते हैं, दो क्रियाकलाप होते हैं। जिह्वा का दूसरा कार्य जो होता है वो वार्तालाप होता है। हमने अभी आपको बताया कि वाणी का एक कार्य, मुंह का एक कार्य रस का आनंद लेना, जो जीभ के माध्यम से होता है। यदि हम जीभ के रसास्वादन पे पहुंचे तो इस संत जैसे हमें भी भुगतने पड़ेंगे और कार्य ऐसे ही उल्टे होते चले जाएंगे। जीव का दूसरा कार्य होता है वार्तालाप अर्थात वाणी। आप सब लोगों को मालूम है भाई कि ये जो वाणी है ना, ये वाणी बड़ी विचित्र वाणी है। भगवान ने इसे आपको कैसे गिफ्ट में दी है? उनसे पूछो जिनको इन्होंने गिफ्ट नहीं दी। किसकी? वाणी की, अर्थात गूंगे। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं ना, तभी हम उस चीज के महत्व को बता पाते हैं, जान पाते हैं कि इसका इतना महत्व है। समस्त इंद्रियों को जिन्हें प्राप्त हो गया है, सारी अंगें जिनकी, जिस मानव की संपूर्ण अंगें बढ़िया भगवान ने दी हैं, तो ये समझ लीजिए कि भगवान आपको बड़े प्यार से बनाया है, बड़ी कृपा की है, सारा प्यार को ले दिया है और सुंदर बना दिया। तो और मत पूछिए। वहीं उन्होंने जो हमें दूसरी बात वाणी प्रदान कर दी है, ना करती तो हम उसका क्या करते? पेट में जब बच्चा रहता है तो मां और बाप तो मात्र केवल अपने खून और तेज से बच्चे का निर्माण हो जाता है,
लेकिन उनके अंगों का निर्माण करने का कार्य किसके ऊपर होता है? कौन करता है भला अंगों के कार्यों का निर्माण? साक्षात प्रभु ही करते हैं उसको, माता पिता नहीं करते। माता पिता करते नहीं करते, कौन करता? प्रभु करते। और उस समय जो अंग उन्होंने जो प्रदान कर दिया, किसी को 2 मुख दे देते हैं, किसी की उंगलियों में 6ठी उंगली हो जाती है और किसी में और कुछ हो जाता है, तो ये भगवान के कार्य है निर्माण करने का। फिर बड़े कष्ट के साथ जन्म देने का काम मां करती है, लेकिन भगवान ही आपको वहां से बाहर निकालते हैं। तो जब पानी आपको दी है तो पानी के महत्व को समझिए। पानी की इतनी महत्ता है कि पूछिए मत, क्योंकि पानी के लिए संत लोगों ने कई बातें कही हैं। एक बात तो ये है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। बस वाणी को यदि संयम में कर लो, संयम यानी वशीकरण वही संयम है, और तजदे वचन कठोर यदि कठोर वचन को आप त्याग दो तो समझ लीजिए आप संसार के लिए भले मानुष हो जाएंगे। यदि आपकी वाणी कर्कश है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आगे कहते हैं, पानी एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तराजू में पहले तौल लो कि क्या बोल रहे हो। हृदय के तराजू में सच बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो। आपकी वाणी से किसी को आहत तो नहीं हो रहा है। हम जब पुराणों को उठाते देखते हैं ना, तो कभी कभी बड़े बड़े लोगों ने भी ऐसी वाणियां बोल दी हैं कि वो आज भी अंतरिक्ष में वह हमारे हृदय पटल पर विराजमान है। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के अंधे होते हैं। कर्ण ने क्या कहा था? जो सबसे बड़ा दानी है कर्ण, हाँ क्या कहा था उसने? ऐ द्रौपदी, तेरे तो 5 पति ऐसे ही हैं, अगर तू एक और मैं हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, छठा बना ले मुझे। बेशिया, ये कहा था द्रौपदी को। दुर्योधन ने अपनी जंघा में बैठाने की कोशिश की थी और सबने कहा था कि आजा द्रौपदी मेरी जंघा में बैठ जा। ये सब भगवान राम ने क्या कहा था, सीता ने क्या कहा था, हाँ सुलोचना ने क्या कहा था, मंदोदरी ने रावण को क्या कहा था, तारा ने बाली को क्या कहा था। ये बहुत सारी बातें हैं, ये सब वाणियां हैं, वाणियां। इन्हीं वाणियों से ही जीवन प्रभावित होता है। यदि हम अपने जीवन में मीठी वाणी को धारण कर लेना, भाई कोई पैसा तो लगता नहीं है। हाँ भगवान ने आपको मुफ्त में दी है ना, अमुफ्त में दी है, तो फिर आप वाणी को क्यों बिगाड़ करके बोलते हो? क्या फायदा उससे? बस हमारे मस्तिष्क में यही बात आनी चाहिए, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में विवेक यही होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हम जो आज वाणी मिली है वो माँ सरस्वती की कृपा है कि मीठी वाणी। लता मंगेशकर के अपने आवाज को घोट पीट के बनाए थे क्या? नहीं, माँ सरस्वती ने उन्हें वाणी दी थी जो मीठी हो गई। हाँ, उस मीठी को उन्होंने तालबद्ध करके और सुंदर बनाया। आज वाणी द्वारा माँ सरस्वती का घोर अपमान किया जा रहा है, जिससे सरस्वती माता क्या हो जाती हैं? नाराज हो जाती है। सोचिए जब माँ नाराज हो जाए तो फिर इस दुनिया में और कौन आपको अच्छा कहेगा। तो कृपया वाणी को ऐसा बनाएं आप कि माँ सरस्वती को नाराज ना करें। हाँ, कई तरीके से व्यक्ति होते हैं, कोई खुशामदी होता है, कोई चापलूसी होता है, कोई सत्य वचन बोलने वाला होता है।
बहुत लोग झूठ बोलते, डरते थे कि भगवान के घर जाना है, कैसे झूठ बोले। लेकिन आजकल तो भी नहीं है, भगवान तो ये नहीं है, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, कौन देख रहा है। ऐसे ही एक साधु अपने 2 शिष्यों को कहा कि आप जाइए और जाकर के ये मुर्गी है जहां भगवान नहीं देख रहे हैं वहां मार के ले आइए। एक व्यक्ति मंदिर के पीछे गया और मंदिर से मुर्गी को उसने मार दिया और मार करके ले आया। और दूसरा व्यक्ति गया, पीछे भी गया, अगल भी गया, बगल भी गया और कहीं गया, लेकिन उसको तो लगा कि भगवान तो देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो और वो जो करते वापस ले आए। अब आप बताइए कि इसमें से कौन शिष्य सच्चा है और कौन शिष्य झूठा, कौन शिष्य सही है? क्या मुर्गी को मार के लाया और दे दिया, गुरु के आदेश का पालन किया, वो सही है, या सब जगह भगवान देख रहे हैं इसलिए मैं नहीं मारूंगा कहीं, क्योंकि देख रहे हैं क्यों मारूं, और वापस ले आया, वो सही है? तो मित्रों, हम जानते हैं इस बात को कि वाणी से ही सारा चीज होने वाला है, वाणी से ही महाभारत हो जाती है, वाणी से ही महाभारत हो जाती है। अब वाणी तो ऐसी है कि वाणी एक औषधि बन जाती है और एक घाव कर देती है। हाँ, एक औषधि बन जाती है और एक घाव कर देती है। और आप सब लोगों को मैंने अभी बताया कि द्रौपदी के वचनों से महाभारत हुआ था। विश्वकर्मा ने हस्तिनापुर में पांडवों के लिए जो मकान भवन बनवाया था वह अद्वितीय था। उसी भूमि में तालाब जैसी प्रतीत होती थी, जहां भूमि थी वहां, हाँ, फर्श ऐसा बना हुआ था कि फर्श तालाब जैसे दिखती थी, और जो जहां जल था, तालाब थी, वो फर्श जैसे दिखता था। ऐसे विचित्र विश्वकर्मा जी ने बनाया था। अब जब दुर्योधन चलता गया, आगे जल था, शकुनी ने मना किया कि भांजे आगे मत बढ़ो, आगे जल है। लेकिन दुर्योधन अहंकारवश कहा, क्या बात करते हो मामू, ये जल थोड़ी है, ये तो फर्श है। और जैसे ही कदम रखा, जल में पैर पड़ी, धड़ाम से नीचे गिर गया। द्रौपदी ऊपर से देख रही थी और उसने हंसी करते हुए, ठहाके लगाते हुए कह दिया, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बस मित्रों, यही महाभारत का सबसे बड़ा कारण था। यही महाभारत का सबसे बड़ा कारण था। और दुर्योधन ने इस अपमान का बदला लेने के लिए जो उसे सुई चुभोई थी द्रौपदी ने, जो अपमान मिला था उसको, उसका चीर हरण करवाया। महिलाओं के ऋतु के समय में बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन द्रौपदी को ऋतु के समय में बाहर खींच करके निकाला गया। केस खुले हुए थे और भरी सभा में जो कृत्य होता नहीं है वैसा कृत्य किया गया था। ऐसे कृत्य न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। लेकिन आज कलयुग में ना ऐसे कितने चीर हरण हो रहे हैं ये नहीं पता। हम जानते हैं उसका परिणाम, फिर भी चीर हरण करते चले जा रहे हैं। अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे पत्नी के साथ आई लव यू फ्रेम करना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये भी तो चीर हरण है। हाँ, इसी तरह से कटु वचन संसार का सबसे भयानक शस्त्र होता है, हथियार। आप तलवार से एक बार मार दो तो जान निकल जाएगी और वो परलोक चला जाएगा, तो समझ में नहीं आएगी कि मुझे किसने क्या कहा था। लेकिन यदि महाराज जी किसी को आप वाणी से मार दो ना, तो जिंदगी भर जीते तक याद रखेगा कि मुझे इसने कटु वचन कहा था। और जब भी आपका सामना होगा तो आपके लिए बुरा ही सोचेगा, बुरा ही सोचेगा।
जिसका घाव में कभी नहीं भरता, जिसका घाव कभी नहीं भरता। किसका घाव? ये बात का घाव कभी नहीं भरता। आपको मालूम होगा रामचरितमानस में एक प्रसंग आती है, जब मृगा के मारने के लिए मारीच जो मृगा बन करके आया था, सोने की मृगा, सीता जी के कहने पर राम जी उसके पीछे पीछे चले गए थे, जो माया की मारीच, माया की मृगा थी। और तब लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा था कि आप यहां से जाने ही तो अपनी भाभी को छोड़कर, लेकिन सीता जी ने ऐसे कटु वचन कह दिए, ऐसे कटु वचन कह दिए कि लखनलाल जी को छोड़ के जाना पड़ा। भले ही लाइन खींच दी, आप जो कर दो, जब कह दिया कि छोड़ के नहीं जाना है तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कटु वचन जो लक्ष्मण जैसे तपस्वी को विचलित कर दिया। वाणी कितनी प्रभाव होती, वाणी कितनी प्रभाव की लखनलाल जैसे तपस्वी, कैसे तपस्वी, जो 14 वर्ष तक नींद नारी को त्यागा, भोजन को त्यागा। हाँ, 14 वर्ष तक न उन्होंने भोजन किया, न शयन किया, और नारी को भी त्याग दिया। ऐसा तपस्वी भाई कहां मिलेगा जिसके चरित्र की गाथा गाते हैं, लखनलाल जी के चरित्र की। जिसका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके उर में शतभावों की धारा बहती चल चल चल। जिसका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके उर में शतभावों की धारा बहती चल चल चल। वह है लक्ष्मण, वह है लक्ष्मण, जिसने वरदानी वो समझा मां सीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ऐसे लक्ष्मण। हाँ, अब वाणी कितना बड़ा घातक है, वाणी कितना बड़ा घातक है। लक्ष्मण जैसे तपस्वी धराशायी हो गए। हाँ, तो मित्रों हमें कैसा करना चाहिए? इसीलिए कहा है, ऐसी वाणी बोलिए इस तरीके से इस वाणी से शीतलता भी मिलती है और इस वाणी से कटुता भी मिलती है। अर्थात यदि किसी से आपको मित्रता करनी है तो मीठी वाणी बोलना होता है, असतुता करनी है तो मार जितनी ताकत है चिल्ला 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 के गाली देते हैं। हाँ, इतने चिल्लाते हैं कि पूछे मत, आसपास पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और ये क्या है? दूसरे शब्द में हम कहें तो क्रोध, और उससे क्या होती है? ज्वाला बनती है जो मानव को और क्रोधित कर देती है। इस तरीके से जो मनुष्य देवता है, देवता बनना चाहता है, उसे अपने वाणी को सुसंस्कृत बनाना होगा। सुसंस्कृत जब तक वाणी को नहीं बनाएगा, मीठी वाणी जब तक नहीं बोलेगा, सब संतों ने भी ऐसा कह दिया है, तो मीठी वाणी बोल करके ही आप दुनिया को अपने साथ रख सकते हैं। एक और बात बताएं, मानव से मीठी वाणी नहीं बोलता, ठीक है? तो
वो करीब नहीं आता। इनको छोड़ दीजिए मानव को। अरे आप पक्षी से भी मीठी बात नहीं करोगे ना, उसे मारने के चक्कर में रहोगे तो आपके नजदीक नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं कि पक्षियां उनके अगल बगल घूमते रहती हैं, कंधे पे बैठ जाती हैं, हाथ पे आ जाती हैं, वो थोड़ा दाना चुगा दे तो दाना चुगने के लिए आ जाती हैं। ऐसा भी तो होता है। तो क्या है, प्रकृति से, अन्य प्राणियों से आप जितना प्यार करेंगे, आप जितनी मीठी वाणी देंगे उनको, वो आपके नजदीक आते चले जाएंगे। एक वन विहार के लिए आए हुए राजा का पड़ाव रहा था, रुके थे। उसी के पास एक कुएं पर एक अंधा कुएं से जल निकालकर यात्रियों को पिलाया करता था। ठीक है, देखिए वो अंधा था, आंखें नहीं थी, फिर भी वो कुएं में बैठ करके जल निकालता था कुएं पर, और निकाल करके वहीं बैठा रहता था। वो जल निकाल करके जो यात्री आते जाते थे, जो प्यासे होते थे, उनको पानी पिलाया करता था। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, गर्मी के दिनों में लाल कपड़े से ढकवा देते हैं, पानी पिलाने वाला बैठा देते हैं, और सब लोग प्यास बुझाते हैं उससे। ये क्या है? बहुत बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य की पूछो मत। और कहते भी हैं, जो दृष्टि किसी को देख सके होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा करती है अपना एक युवा व्यक्ति मर गया। क्या बताएं? अब जब ऐसे किसी की मौत हो जाती है, तो जब हम उनके घर जाते हैं तो हम भी बड़े द्रवित होकर के बात करते ही नहीं करते, ताकि उसके दुख को शांति मिले। उस बालक के लिए हम पुनः आज गायत्री ज्ञान मंदिर चपले से शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को भी इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। मित्रों, आपकी एक वाणी आपको कितनी ऊंची ले जाएगी और एक वाणी कितनी नीची गिरा देगी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक और चीज, जब मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ कि एक कुआं पानी पिलाया करता था प्यासों को, रास्ते वालों को, तो जब राजा का पड़ाव था तो राजा ने अपने सिपाही को भेज करके कहा, सिपाही जाओ, वो जो कुएं पर पानी निकाल रहा है उससे जल ले आओ, नीर ले आओ, पानी ले आओ, मुझे प्यास लग गई। राजा ने भेजा, सिपाही जाकर के वहां बोला। अब देखिए ना, सुनते रहिए जरी बात को। सिपाही बोला, अयंदे एक लोटा जल दे दे, इधर दे, तो राजा जी को प्यास लगी है और जाके मैं उसको पिलाऊंगा। तो जानते हैं सूरदास ने क्या कहा, जा भाग, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को मैं पानी नहीं देता, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को मैं पानी नहीं देता। और वापस आ गया, खींच करके गुस्से से सिपाही वापस आया और राजा के पास बोला,
कि उन्होंने पानी देने से मुझे मना कर दिया। अब की बार सेनापति गया। सेनापति जब वहां गया, स्वयं सेनापति गया और कहा, अंधे भाई एक लोटा जल शीघ्रता से दे दो। तब अंधे ने क्या कहा मालूम है? अंधे ने कहा, सोचा थोड़ा सा, कपटी है, मीठा बोलता है, कपटी है, मीठा बोलता है, पहले वाला का सरदार लगता है। हाँ? उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए पानी नहीं है। दोनों ने आकर राजा से शिकायत की, और शिकायत करने के बाद राजा स्वयं, वो बुढ़ा पानी नहीं देता है, बोला वो अंधा पानी नहीं देता। तब राजा उन दोनों को लेकर के स्वयं पानी के लिए पहुंचे उस सूरदास के पास, और नमस्कार करके कहा, सूरदास जी नमस्कार, बाबा जी प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल दे दें तो प्यास बुझ जाएगी, हम प्यास बुझा रहे। अंधे ने कहा, महाराज बैठिए, अभी जल पिलाता हूं। राजा ने फिर से पूछा, महात्मन, हे सूरदास जी, आपने मुझे पानी दिया, लेकिन मैंने और दो लोगों को भेजा था, उनको आपने पानी नहीं दिया। मैं आपके इस चक्षुहीन, आपके नेत्र नहीं है ना, फिर भी आपने कैसे मुझे पानी दे दिया? इन लोगों को पानी कैसे नहीं दिया? तब उस चक्षुहीन ने कहा, सूरदास ने कहा, राजा जी जो पहले आया था ना, वो नौकर था, और दूसरी बार जो आया ना, उस नौकर का सरदार था। और तीसरी बार जो आप आए हो ना, आप लगते हैं इनके राजा। सरदार अचंभित में रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि बोले, आपकी तो आंख नहीं है, पर पहचान कैसे पाए? तो वास्तव में वाणी के माध्यम से हर कोई किसी को पहचान लेता है। आप जिस तरीके से वाणी बोलोगे, उसी तरीके से आपका व्यवहार होगा, उसी स्तर के आप व्यक्ति होंगे। आप देखो ना, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या बड़े बड़े लोगों का लोग पुतला जलाते हैं कभी कभी, तो क्या वो लोग उसको पकड़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं? कितने को पकड़ेंगे? तात्पर्य ये कि क्रियाएं करने वाले ही, यदि हम आपको खाना दें, आप खाना नहीं खाऊंगा कहेंगे, तो क्या हम फेंक देंगे उसे? नहीं, वापस ला करके अपने पास रखेंगे। तो यदि हम किसी को कड़वी बात कहते हैं, तो वो कड़वी बात यदि वो लेता नहीं है, तो वापस अपने ही पास आ जाता है। और इसी तरीके से वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि हम वाणी के साथ साथ वासनात्मक दृष्टिकोण पर भी नियंत्रण रख लें, संयम कर लें, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इतिहास साक्षी है कि इंद्रियों को यश में रखने पर ही मनुष्य महान बनते हैं। इंद्रियों को यदि आप अपने वश में रखेंगे, तभी आप महान बन पाएंगे। यदि इंद्रियां आपके वश में नहीं है, तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते। हमारे ऋषि संयम से रहते हैं। हम गायत्री परिवार वालों को क्या कहते हैं? ऋषि पुत्र, प्रज्ञा पुत्र। ऋषि पुत्र अर्थात संयमित जीवन जीना। और गायत्री परिवार का वो व्यक्ति जो पीले कपड़े गुरुदेव के पहन ले और संयमित न रहे, वो उल्टी वाणी बोले, तो वो भी गायत्री परिवार का सदस्य नहीं है, मान के चलिए। हाँ, गुरुदेव ऐसे व्यक्तियों को तत्काल बाहर निकाल करते हैं, क्योंकि जिसके पास शक्तियों को, इंद्रियों को रखने की क्षमता नहीं है ना,
वो कभी आगे नहीं बढ़ते। और यदि आप वासना को नियंत्रित कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य की महत्ता जो है ना कहां से कहां बढ़ जाती है, आपके मन को बहुत आगे ले जाती है। लेकिन यदि आप वासना से भरे हुए हैं, काम आपके हृदय पर है, तो फिर मत पूछिए कि ये काम किस ओर ले जाता है। वो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पन, जे परिहरे रघुबीर भजहु भजहि जे सन। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों किसके रास्ते हैं? नरक जाने के रास्ते। आपको मालूम है यदि आपके जीवन में आप एक छोटी सी भी अगर गलती कर लेते हो तो नरक भोगना पड़ता है। धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को। क्या कहा जाता है? धर्मराज कहा जाता है। तो धर्मराज कहने का मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते। धर्म के ध्वजा, जब हम धर्म की प्रकरण आएगी ना कथा चलते चलते, तो हम आपको बताएंगे कि धर्म में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो जो थोड़ा सा झूठ बोल दिए थे, अस्वस्थामा हताओ नरो वा कुंजरो, नर या कुंजर है ये मुझे पता नहीं है, कंठ फूंक दिया भगवान ने, पता नहीं चला द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य को तब मारा क्योंकि वो सब कुछ छोड़ दिए ना, बाण चलाना। बहुत 10,000 15,000 सैनिक को एक एक बाण से आहत कर रहे थे, मार रहे थे। ऐसे में तो महाभारत हमारी आज ही खत्म हो जाएगी। जब सेनापति बने तो उन्होंने ऐसा किया था। तो मित्रों, कुल मिलाकर यही है कि हम लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में संयम को छोड़ करके झूठ का सहारा लें, तो युधिष्ठिर को जैसे नरक भोगना पड़ा था धर्मराज जैसे व्यक्ति को, तो हम लोग सोचिए मत कितने झूठ बोलते हैं तो कितना पाप लगता होगा, और कितना पाप लगता होगा तो हमें कितना नरक में जाना पड़ेगा, इस बात का अंदाजा लगाइए। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि वाणी को बड़े ही नियंत्रित ढंग से रखनी चाहिए। वाणी ही सब कुछ है। आज वाणी के बारे में एक और चीज कहते हुए आप कथा को मैं यहाँ विराम दूंगा, और कल फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रज्ञा पुराण की इसी कथा की ओर। वचन एक ऐसा है, आपको बताऊंगा मैं, सुंदर विलास में वाणी के बारे में लिखा गया। सुंदर विलास, वचन से दूर मिले वचन विरोध हुए, वचन राग पड़े वचन ते दोष जी। वचन से ज्वाला बढ़े वचन से शीतल होए, वचन से मुदित होए वचन ते रोष जी। वचन से प्यारे लगे वचन से दूर भगे, वचन ते मार जाए वचन ते पोसजू। सुंदर कहत यह वचन भेद, ऐसो वचन दे बंद होत वचन दे मोक्ष जीव। वचन से गुरु शिष्य बाप पुत्र प्यारा लगे, वचन बहुत विधि त्राद होत उत्पात है। अवचन से नारी पुरुष स्नेह अति, अवचन दो पाप आप में रितात है। वचन सब आई राजा के हुजूर होई, वचन जाकर सुछाणी के पलात है। सुंदर सुवचन सुनत अति सुख होई, अकुवचन सुनत प्रीति घट जात है। एक वचन सुनी कर्म ही जाय पुनि, करत अनेक विधि सब स्वर्ग के भेद हैं। एक तो वचन
उपासना को, दिल में सकल ही वासना के छेद हैं। वचन तो अनेक प्रकार देखियत, वचन विवेक ये वचन में भेद है। एक तो वचन एक ही अखंड ब्रह्म सुंदर कहतियों बताते वेद हैं। वचन ते योग करी, वचन ते तप करी, अपचन यज्ञ करी देह को दहतु है। वचन ते बंधन करत अनेक विधि, अपचन त्याग करी वचन रहतु है। वचन ते उर भेऊ, वचन ते सुर भेऊ, अपचन भांति भांति संकट सहतु है। वचन से जीवले, अपचन ते शिव होई। असुंदर वचन यह भेद, वेद यूं कहत है। सुंदर वचन यह भेद, वेद यूं कहत है। वाणी में इतनी क्रियाएं होती हैं, इतने तथ्य होते हैं, किसी को मार भी सकती है तो किसी को जिला भी सकती है। कभी अमृत बन जाती है तो कभी विष बन जाती है। हाँ, ये वाणी का इतना महत्व। और हम लोग भगवान ने जब दे दिया ना, तो फ्री में बोलना भी है ना, तो किसी से कटुता से बोलते। कटुता से क्यों बोलना? हाँ, जब वाणी मिली है तो मीठा बोलो ना। मीठा बोल करके संसार को जीत लो। जब संसार आप जीत लोगे मीठी वाणी से, तो संसार आपके बस में हो जाएगी। पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी नाले जल सब। ये क्या, आदमी जल के ऊपर चलता है। आदमी धूप में भी तपस्या कर सकता है, बरसात में भी बिना कपड़े के रह सकता है, ठंडे में भी बिना कपड़े के रह सकता है। बस तब करना है। वाणी, वाणी में सोच ली कि मुझे ऐसा करना है, स्वाद में करना शुरू कर देता है। तो प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐ मानव, महामानव बन जाओ। और ये जो 10 इंद्रियां दी है ना, जिसमें मैंने आपको आज वाणी के बारे में बताया, मुख के 2 कार्य, एक रस का स्वाद लेना और दूसरा वाणी वार्तालाप करना। तो ये वाणी के बारे में भी जितना कहा जाए बहुत कम है। इसलिए वाणी के बारे में आज इतना ही कहते हुए आज की प्रज्ञा पुराण को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आइए पावन प्रज्ञा पुराण की आरती गावे। आज हमारे महाराज जी भी हैं।
चिंतन का यह कार्य है। विविध रोगों की निदान की, पीड़ा युग की निकल प्राण की, आरती शीघ्र ज्ञान पुराण की, आरती शीघ्र ज्ञान पुराण की, युग दृष्टा के दीप ज्ञान की, युग दृष्टा के दीप ज्ञान की, युग दृष्टा के दीप ज्ञान की। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पावन प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वंश हनुमान लला की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर